सर, आई एम श्योर कि आपका ये प्लान बहुत ही हिट होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में बुधवारा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे साफ बीचेज के साथ साथ पहाड़ी और जंगल भी है। लो साहब जी, पहुंच गए। आज ही इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर देते हैं। वैसे भी आज का दिन बड़ा शुभ दिन है और शुभ काम में देरी किस बात की? मशीन निकालो। जी सर। साहब मशीन? कैसी मशीन? अरे साहब, आपने तो बोला था कि यहाँ एक पार्क बनने वाला है और ये मशीन से झाड़ काटेंगे आप? झाड़ काटने की क्या जरूरत है आपको? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तुम अपने काम से मतलब रखो और दफा हो जाए यहाँ पे। मेरे पास पेड़ काटने की परमिशन है। आगे बढ़ो। अरे भाई सुनो, ऐसा अनर्थ मत करो साहब। ये प्रकृति के आगे क्या परमिशन की बात कर रहे हो साहब? आपको मैं एक जंगल के बारे में बताता हूँ। ये जो जंगल है ना, इसकी एक जान है, और आप कोई भी पेड़ काटोगे ना तो ये जंगल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आपसे पहले भी कुछ लोग आए थे और उन्होंने ऐसा कुछ किया और पता नहीं उनके साथ कुछ भयानक हो गया साहब। मेरी विनती है आपसे, आप मत करिए ये सब। अरे तुम ये सब बातें क्या सुन रहे हो? तुम जाके पेड़ काटो। लेकिन सर, जो ये कह रहा है, अगर वो सच हो गया तो सर? अरे ये सब गांव के लोगों की अंधविश्वास की बातें हैं। तुम क्या ये सब बात मानते हो? लाओ मैं खुद कर लेता हूँ। अरे साहब, अरे साहब, साहब ऐसा मत करो, ऐसा मत करो साहब। प्रलय आएगा, प्रलय। प्रकृति अपना बदला जरूर लेगी। भाग जाओ, मत करो ये सब। तब होता है। यहाँ भी कभी मेरे दिल में ऐसा बहुत ख्याल आता है, बहुत सोचता हूँ मैं मालूम है, लेकिन तेरी शक्ल देखता हूँ ना बुलबुल, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। हाय कवि, आज मैं बड़ी खुश हूँ। फाइनली तुझे लीव मिल ही गई। हाय, तू, मैं और ये जंगल, और जंगल में मंगल। तेरे साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने में कितना मजा आएगा कवि। और सोच, अंकल आंटी से भी मिल लेंगे। कितना टाइम हो गया उनसे मिले। तू हैप्पी है ना? बहुत। बस फिर और क्या घबराना। क्या मस्त जगह पे लेके आई यार तू। देख ना, एकदम सन्नाटा, ना कोई आवाज, ना कोई चिल्लाना। लोनाला खंडाला जाते थे, मस्त रहते थे। बंदर लोग को दाना डालते थे, बंदर लोग अपने को देखते थे। चल खाने को दे कुछ। निकाल रही तेरे लिए सैंडविच लेकर आई हूँ। बटाटा डाली? हाँ, सब डाला। उबाल के ना, कच्चा अच्छा नहीं लगता मेरे को। मुझे पता है, तेरी होने वाली बीवी हूँ। देखो मस्त दिख रहा है रे। पता है कभी ए क्या रे, चीज नहीं डाली इसमें तू? जब देखो तब। पता है कभी, जब तू ऐसे खाता है ना, बड़ा हॉट लगता है।
फुलझड़ी। फुलझड़ी का वजन बढ़ गया है। काम कर, वहाँ झाड़ी में से रनिंग लेके आ थोड़ी सी, फिर अपन झाड़ी के पीछे गाना भी ना गाएंगे। हाँ। निशांत कहाँ गया? क्या ही होगा, कहाँ गया? निशांत, निशांत, निशांत। निशांत, 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 निशांत। एक काम करो, मेरे पास गाड़ी है, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चलो मेरे पास। आ जाओ। निशांत, आइए। बुलबुल, 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 ए बुलबुल, क्या हुआ? बुलबुल। मिस्टर प्रफुल्ल, शायद बच्चे के अंदर किसी जहरीली गैस फ्यूम्स गई है। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो अच्छा हो जाएगा ना? देखिए, हमें एक दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। वैसे बुलबुल अब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, इमरजेंसी है। ऐसे 2 केसेस और आए हैं। Excuse me. मैं हूं अनुष्का मेहता, सच टीवी के लिए। हम यहाँ महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर बुधवारा में हैं, जहाँ एक अजीब सी बात हुई है। जी हाँ, यहाँ पिछले 2 घंटे में करीबन 7 गंभीर किस्म के लंग इन्फेक्शन केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने किसी टाइप का केमिकल या गैसेस सूंघ ली है, जिसके कारण उन्हें ये इन्फेक्शन हुआ है। आइए बुधवारा माँ से ही जानते हैं। कवि और बुलबुल यहीं का है ना? मैडम आप कुछ बताएंगी? बेचारी बुलबुल समंदर कब से इस हॉलिडे का इंतजार कर रही थी, और वहाँ पर ये सब हो रहा है। निशांत खेल रहा था फुटबॉल के साथ, और तभी फुटबॉल उसकी जंगल की तरफ चली गई। निशांत भी जंगल की तरफ चला गया फुटबॉल के पीछे, और वो वहाँ पर अचानक बेहोश हो गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बाकी के लोगों ने भी हमसे कुछ ऐसा ही शेयर करने की कोशिश की है। आखिर क्या है ये गैस जो जंगल से आ रही है? जानने के लिए देखिए अनुष्का के साथ सच टीवी। सिर्फ सच टीवी ही सबसे पहले आप तक ये खबर पहुंचाएगा। हाँ शोरे, बोल। हेलो कवि, अरे तुम ठीक तो हो ना? अरे बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बुलबुल है ना, वो हॉस्पिटल में। क्या हुआ बुलबुल को? बच्चे को बचाने गई वो, एकदम डेयरिंग करके। मेरे माफी, ब्रेव हार्ट। ओके, तुम अपना और बुलबुल का ध्यान रखना, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ ठीक है, ओके चल बाय। कवि बेटा। अरे अंकल आओ आओ। अरे बेटा बुलबुल कैसी है? ठीक है, अभी दवा खा के सोई लिए वो। मेरे को लगता है ना 3-4 घंटे में वो आ जाएगा, उसको फिर घर लेके जाएंगे आराम से। मुझे मिसेस शिंदे मिली थी, जानते हो वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि ये सब कुछ प्रकृति के प्रकोप की वजह से हो रहा है। वो जंगल कटवा के रिजॉर्ट बनवा रहे हैं ना, इसीलिए प्रकृति यहाँ के लोगों से बदला लेना चाहती है। जरा सोचो, अगर ये गैस जंगल से बाहर फैल जाती तो क्या होता? अच्छा रहने दो, चलो पहले बुलबुल से मिल लो। आओ। पापा आएंगे ना तो बोलना मुझे फोन करें, ठीक है? और घर का ख्याल रखना, ठीक है बेटा? और अपना भी ख्याल रखना। मम्मी अब वापस कब आओगी? 2 दिन में वापस आ जाऊंगी बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, जंगल की तरफ भूल से भी मत जाना। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस मम्मी। जा घर जा, बस आ जाएगी ना तो मैं खुद चली जाऊंगी।
जहरीली गैस पूरे शहर में फैल चुकी है। सच न्यूज का आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज अपने घरों से ना निकलें, अगर कोई जरूरी काम ना हो, और अगर निकले भी तो बिना फेस मास्क के ना निकलें। थैंक यू सर। मैं अनुष्का मेहता, कैमरामैन सचिन के साथ सच टीवी। लगता है जंगल की हवा शहर में भी फैल गई है, हर तरफ त्रासदी है। टीवी पर भी यही सब कुछ चल रहा है। मैंने सुना है कि पुलिस ने सब लोगों को घर में ही रहने के लिए बोला है, और तो और शहर से आने जाने के सारे रास्ते भी बंद करा दिए। ए, आज हुआ क्या है? आज रविवार का दिन है, ये सब बंद है, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। इतने काय करते तुम ही लोग? चलो घर जाओ। हुआ क्या है साहब? इस शहर की हवा में जहरीली गैस फैल गई है। जहरीली गैस, 35 लोग मर चुके हैं और न जाने कितने लोग हॉस्पिटल में हैं। अपनी जान बचाना चाहते हो? ये मास्क लो, पहनो इसे और निकलो यहाँ से। हम बस पेड़ों को काटते गए, पानी गंदा करते गए, जानवरों को मारते गए। हम इंसानों ने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब प्रकृति की बारी है। प्रकृति के बदले में अब तक 43 लोग मर चुके हैं और अब भी 100 लोग हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रकृति और कितनी क्रूर हो सकती है। मैं अनुष्का, कैमरामैन सचिन के साथ सच न्यूज। बुधवारा की पुलिस ने ऐसी सिचुएशन पहले हैंडल नहीं की होगी और अपने दम पर कर भी नहीं पाएंगे। उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत होगी। सर, लेकिन अगर प्रकृति अपना बदला लेने पे आ गई है तो हम किस किस को रोकेंगे सर? कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? शौर्य, ये प्रकृति का बदला हो या ना हो, शहर के वीरान होने का एक ही मतलब है, आतंक। मैं एक काम करता हूँ, तेरे को ना आंटी के वहाँ छोड़ देता हूँ। मैं एक जरा छोटा सा फेरा मार के आता हूँ, जरा देख के आता हूँ क्या चालू है इसके बारे में। मुझे अभी अभी साइंटिस्ट डॉक्टर मित्रा की पत्नी का फोन आया था। उनको लेकर काफी चिंतित थी वो। कह रही थी कि डॉक्टर मित्रा ने खुद को अपने रूम में दोपहर से बंद करके रखा है। दरवाजा खटखटाने पर भी जवाब नहीं दे रहे। एक काम करो, वहां जाकर चेक करो माजरा क्या है। बुधवारा की सारी सड़कें खाली हो चुकी हैं। यहाँ सन्नाटा फैला हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक खतरा खत्म ना हो जाए अपने घरों से ना निकलें। नेचर भाई, प्रकृति भाई, अपन का ऐसा कोई आइडिया नहीं है नुकसान पहुंचाने का या गड़बड़ करने का, लेकिन क्या है कि अपनी ड्यूटी है तो माफ करना अगर कोई भूल चूक हुई। रेस लूं क्या? हाँ, मास्क उतार के देखता हूँ। अब तक 35 लोगों को प्रकृति ने अपने बदले का शिकार बना लिया है। जी हाँ, 35 लोग मर चुके हैं। तो होएगा होएगा। पहले कुछ नहीं हुआ, जिंदा है मैं। देख भाई, तेरे को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन एक वजह से ऐसा कर रहे तो बुरा नहीं मानना, ओके? और फिर कुछ गड़बड़ होने की तो भी होंगी भाई।
खाली है। हाँ कभी बोलो। सर वो मैं आपको बुधवार का बताया था ना, इधर वो गैस वैस लीक होने का कांड हो रहा है सर। तो मैं वही जंगल में हूँ जहाँ से वो गैस लीक होना चालू हुई थी। और सर मेरे को इधर सामने ना, मैं जंगल में फिर रहा था तो मेरे को बाटले मिले और मेरे को ऐसा लगता है कि ये कोई प्राकृतिक विकृति का खेल नहीं है सर। ये गैस भी से ना ये सिलेंडर में से लीक की जा रही है। मैंने सोचा था वो सही था, ये प्रकृति का काम नहीं है। हाँ सर। एक काम करो, मुझे अपडेट देते रहो, ठीक है? कौन सा दरवाजा? डॉक्टर मित्रा, विक्की प्लीज दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलिए। आप पीछे, घबराइए मत। आदित्य, एम्बुलेंस बुलाओ। आपको कोई अंदाजा है उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उन्हें कोई भी दुख या परेशानी जो उन्हें सता रही हो? पिछले 10 दिन से कुछ परेशान से थे वो। क्या आप इसकी वजह जानती हैं? मुझे कभी उन्होंने बताया नहीं इस बारे में। सच न्यूज़ की नेहा नाम की कोई रिपोर्टर थी जिसको इंटरव्यू दिया था। उसके इंटरव्यू के बाद ही बस परेशान से रहने लगे थे। फिर आज दोपहर को बस न्यूज़ में बुधवारा हादसे के बारे में देखकर पता नहीं क्या हुआ, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था उन्होंने। उन्होंने नेहा से किस प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी, क्या आप जानती हैं? वही गैस जो बुधवारा में फैली है। अब कुछ समझ में आ रहा है सर। कवि को जंगल में गैस के खाली सिलेंडर्स मिले थे। इसका मतलब साफ है सर, वो जहरीली गैस जानबूझकर जंगल में छोड़ी गई थी। और सर जो लोग भी इस गैस का शिकार हुए हैं उनके लंग्स में अमोनियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन सल्फाइड के ट्रेसेस पाए गए हैं। और ये वही है जो डॉक्टर मित्रा की बनाई गई गैस में इस्तेमाल किए गए थे। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर मित्रा को पता चल गया कि उनकी खोज का बुधवारा में किसी ने गलत इस्तेमाल कर दिया और गिल्ट की वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। सर इन दैट केस हमें नेहा शर्मा से बात करनी चाहिए, वही जर्नलिस्ट जिसने डॉक्टर मित्रा का इंटरव्यू लिया था। शायद वो हमें कुछ बता पाए। सर मैंने नेहा के बारे में काफी कुछ पता किया है। वो सच चैनल के लिए पर्यावरण के मुद्दों पर स्टोरीज करती थी। फिर उसने बुधवारा की स्टोरी क्यों नहीं कवर की? क्योंकि नेहा मिसिंग है। वो पिछले 1 हफ्ते से काम पर नहीं गई है सर। उसके फ्लैटमेट से जब मैंने पूछा तो उन्होंने भी बताया कि उनको भी यही लगा कि नेहा मुंबई से बाहर गई है, क्योंकि सर नेहा अक्सर बिना बताए कहीं भी चली जाती है। फिर तो सच का पता हमें सच में जाकर ही लगेगा। मुझे एक ऐसा इंसान पता है जो रिपोर्टर का काम बखूबी निभा सकता है। क्यों कशिश?